और उसका 14 और 15 वचन। तुलसियों उसका दूसरा अध्याय और उसका 14 और 15 वचन। विधियों का वैले हमारे नाम पर था और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हाँ, और उसने प्रधानता और अधिकारियों का ऊपर से उतारकर उनका खुल्ला तमाशा बनाया। और आगे हाँ, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। 14 और 15 दोनों पढ़े आपने। हाँ, चलो मेरे पीछे सब लोग बोलेंगे प्रभु के वचन को। तब यहाँ ध्यान दीजिए। हालेलुया। मैं चाहता हूँ वचन शैतान आपसे चुराए ना, ये आपकी आशीष के लिए। कोई भी यहाँ ध्यान ना रखे, कोई डिस्टर्ब ना हो, ना डिस्टर्ब करें दूसरों को। चलिए मेरे पीछे बोलेंगे प्रभु के वचन को एक साथ। विधियों का वह अभिलेख जो हमारे नाम पर, अब ऐसा बोलो, मेरे नाम पर था, मेरे विरुद्ध में था, मिटा डाला। उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से मिटा दिया, मेरे सामने से मिटा दिया। जब उसने प्रधानों और अधिकारियों को उसके द्वारा निरस्त्र कर दिया, तब उन पर विजय प्राप्त करके उनका खुल्ला तमाशा बनाया। हालेलुया। चलिए समझ में आया वचन? चलो इसको और समझ तैयार है समझने को? रविवार को कौन था? पिछले रविवार क्या वचन था? हाँ, और तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादों से चले आ रहा है, उसका छुटकारा निर्दोष और निष्कलंक मेमने यीशु के लहू से, सोने चांदी से नहीं। चलो मैंने आपको होमवर्क दिया था। कितने लोगों ने अपने चाल चलन को जांचा, ध्यान दिया है? जो निकम्मा चाल चलन बाप दादों से आया है, पप्पा से आया, मम्मी से आया, दादा से आया, दादी से आया, नाना नानी से आया, कहीं से भी आया, हमारे पूर्वजों से जो कितनों ने ध्यान दिया अपने चाल चलन पर? आपका होमवर्क था। प्रेज़ द लॉर्ड। 2-3 लोग 4 लोग ने ध्यान दिया है। हालेलुया। चलो ये होमवर्क बना रहेगा हमेशा के लिए, पर 1 सेकेंड और आपको दे रहा हूं, ठीक है ना? अब देखिए कौन सी बात जो मुझको मालूम है, जो मैंने पिता में देखा मेरे अंदर है, माँ में देखा मेरे अंदर है, दादा दादी में सुना मैंने मेरे अंदर है, नाना नानी में सुना मेरे अंदर है। हालेलुया। वो नशा करते थे, वो अब मेरे अंदर नशे की आ गई। वो झूठ बोलते थे, वो झूठ बोलना मेरे अंदर आ गया, ठीक है? वो धोखेबाज थे, वो अंदर मेरे अंदर आ गया। और इसके बाद इतना ही नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए, इतना ही नहीं, हमको जो नहीं भी मालूम है परंतु हमारे अंदर आया है, तो कहां से आया? वो आना नहीं चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है हम क्या है? हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, और परमेश्वर से आदम उत्पन्न हुआ, और आदम ने पाप किया, उसके बाद उसकी संतानों ने पाप करे, और पाप बढ़ता चला गया। अर्थात हमारे सारे पूर्वज कौन है? पापी है। हालेलुया। पर यहाँ पर बाइबल में 4 पीढ़ी और 10 पीढ़ी की बात करती है। मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा व्यवस्था पर केवल इतना समझाना चाहता हूं, निकम्मा चाल चलन कहां से आया है? बाप दादा से आया। चिड़चिड़ाना है, खूब ज्यादा बात करना है, गुस्सा करना है, ठीक है ना? छोटी छोटी गंदी गंदी आदतें हैं, व्यभिचार की आदतें हैं, ऐसी बहुत सी चीजें आपको दिखाई देंगी, ठीक है ना? मैं किसी का नाम लेकर नहीं बोलना चाहता, पर मैंने अपने मतलब जीवन काल में जब वचन को सुना और समझा, उसके बाद कुछ परिवारों की ओर प्रभु ने मेरे ध्यान को ले गया। देखा जैसे उनकी माँ थी, वैसे बच्चों के अंदर वो गुण आए। भले बेटे थे, पर माँ के गुण बेटों में दिखाई दे रहे थे। पिता के अंदर बेटियों के अंदर पिता के गुण बेटियों में दिखाई दे रहे थे। दादा दादी नाना नानी की बातें दिखाई दे रही थी बच्चों में। इसलिए मैं कह रहा हूं, देखो चाल चलन को, देखो ये क्यों मेरे अंदर बुराई है। पर आज का जो वचन है, मैं आपके ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं, आज का वचन बहुत सामर्थ्य है, और वो इसलिए क्योंकि आपको छुटकारे की सामर्थ्य का पता लग गया है। वचन ने हमें इस बात को बता दिया है। और आज में आपको जो प्रचार है वो ये नहीं कि तुम्हारा चाल चलन कैसा है, तुम पापी हो, तुम श्रापित हो, पीढ़ियों से श्राप आया, पर मैं ये बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से कि
हालेलुया। अभी हमने जो पुरुष योग 2:14-15 पढ़ा, वो यीशु मसीह का क्रूस की ताकत है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे और आपके लिए क्या कुछ पूरा कर दिया है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। तो एक बार और पूछूंगा, क्या आपको अपने चाल चलन में बुराइयां दिखाई देती है? बाकी लोग घर में बैठे, कोई जरूरत नहीं आपसे वचन किया आपको। मेरे को तो दिखती है अपने चाल चलन में बहुत सी कमियां दिखाई। किस सबको दिखाई देती है अपने चाल चलन में बुराइयां? दिखाई देती है ना, दादा की दादी, नाना नानी, माँ बाप, दिखाई देती है। हाँ, वेरी गुड। अरे दिखाई देती है तो हमें उसे पहचानना है, और पहचान कर हमको बोलना है उस दुष्ट आत्मा को। हालेलुया, क्योंकि पहचानना चाहिए। प्रभु के बड़े दास थे, यहाँ ध्यान दीजिए, डेरिक प्रिंस, उनकी पुस्तक अक्सर पढ़ता हूँ, और वो ऐसा बोलते हैं इस प्रकार से कि अब हम बोलते हैं ना, भैया कोई भारी हवा लग गई है, इसको कोई आत्मा है। ये कोई आत्मा और भारी हवा नहीं है, उस पर्टिकुलर उस आत्मा का नाम है। हालेलुया। यदि वो व्यभिचार की आत्मा है तो उसको बोलना है, हे स्पिरिट ऑफ अडल्ट्री, वो व्यभिचार की आत्मा, इज़राइल की आत्मा, लालच की आत्मा, हत्या की आत्मा, उसका नाम लेकर उसको ललकारना है। उस श्राप को नाम लेकर यीशु के नाम से, यीशु के लहू से, वचन से क्या करना है? तोड़ना है। क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारे हथियार शारीरिक नहीं है, यहां ध्यान दो, शारीरिक नहीं है, पड़ों को ढा देने के लिए। आगे का वचन बोलो, हाँ बोलो आगे, किसी को याद है तो। धन्यवाद। कितने बार याद दिलाता हूं, मेरे पीछे बोलो, हमारे हथियार शारीरिक नहीं, बड़ों को ढा देने के लिए ईश्वरी सामर्थ्य से परिपूर्ण है। तो हमारे हथियार कैसे हैं? फिर से बोलो, मेरे हथियार शारीरिक नहीं है और बड़ों को ढाने के लिए ईश्वरी सामर्थ्य से परिपूर्ण है। अरे गढ़ क्या है मालूम दो, हम बाढ़ के गढ़ गिराने जा रहे हैं, वो पहाड़ के पास उसको गिरा दो, ये घर में मेरे घर के पीछे है उसको गिरा दो, वहां गिरा दो। अरे वो गढ़ तो है हमारे दिल दिमाग में जो गढ़ बैठा है। हालेलुया। और हमारे हथियार शारीरिक नहीं है। हालेलुया। हम क्या बोलते हैं, इसको हम मारूंगा ना, इसकी सारी आदत बदल जाएगी। नहीं बदलेगी। मारो 10 बार मारो, कितनी लाठी मारो, कितने चाकू मारो, नहीं जाएगा। हालेलुया, वो आदत नहीं जाएगी। हालेलुया, क्योंकि हथियार शारीरिक नहीं है। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं, ठीक है बाइबल कहती है बच्चों को छड़ी लगाना, वेरी गुड, मारना जरूरी है, नहीं मारते तो उसके दुश्मन है, परंतु हम उससे मार मार के सीधा कर दूंगा, कभी नहीं कर पाओगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारे हथियार शारीरिक नहीं है, पर कैसे गिराओगे आप? ईश्वरी सामर्थ्य से। ईश्वरी सामर्थ्य क्या है? पवित्र आत्मा की शक्ति, वचन, प्रार्थना, यीशु का नाम। हालेलुया। आज इस बात को मैं आपको बताना जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलीसिया ध्यान होकर सुने, बच्चे लोग भी, जवान भी, सब ध्यान होकर सुने। हम ध्यान दें। मैं कभी बता रहा, मैं इतनी सेवा करता हूँ, फिर भी जब अपने अंदर कमियां देखता हूँ, प्रभु ये कहां से आई? मेरी माँ बैठी, मैं बोलने में कोई बुराई नहीं, मैं देखता हूँ हाँ वो पिता में थी तो भी वो छोटी वो हालत आ गई है, ठीक है ना। वो किसी और मेरे परिवार की किसी व्यक्ति पे थी, वो आ गई है, मैं बोलने में शर्मा नहीं रहा, मैं मनुष्य हूँ, मैं पाप से जन्म लिया हूँ, मुझे मालूम है कहां से आई है, पर मुझे पहचानना जरूरी है। हालेलुया। बोलो, मुझे अपने आप को पहचानना है। अच्छे से बोलो, मुझे अपने आप को पहचानना है, मुझसे कौन सी कमियां हैं। हालेलुया। अब कहां से आई? चलो मालूम चल गया कहां से आई। मालूम कहती है बाप दादों से आई। तो मैंने फिर कहा, किससे बात? हमारे बाप दादा बहुत आदरणीय हैं, हम उनका रिस्पेक्ट करेंगे, करते हैं, पर आई है क्योंकि वो भी किसी धन से आए, उनके द्वारा हमारे जीवन में आया, और वो जो क्रोध आया, वो जो बात घिनौनी बातें आई, उसको तो तोड़ना है, उसको आगे लेके नहीं जाना है। हालेलुया। कितने लोग आगे लेके जाना चाहते हैं? आगे लेके जाना चाहते हैं? वचन सुनो आप लोग ध्यान से, तो बोलना क्या चाह रहा हूं। कितने लोग श्राप को आगे लेके जाना चाहते हैं? नहीं। क्या चाहते हो? उसका हमारा छुटकारा हो जाए। जो आ गया मेरे जीवन में बाप दादा नाना नानी पास का, उसको मुझे आज ही क्या करना है? उससे छुटकारा पाना है। हालेलुया। एक बहन किसी से बात करो, भैया बड़ी घबराहट होती है, बड़ी घबराहट होती है, पता नहीं कौन से दादा नानी ने उसको घबराहट गिफ्ट में क्या दे दिया है? कौन सी आत्मा दे दिया है? घबराहट किया, डर किया, लालचपन की आत्मा। कौन सी आत्मा है? लालचपन। अब देखो यदि आपके अंदर लालच की आत्मा है, देखो खानदान में कहां से आई है। हालेलुया। वो आई तो है, जब
पता ना लगे या लगे, परंतु देखना मैं लालची हूं, मैं चोरी करता हूं। हो सकता है आप कुछ और चोरी नहीं करते और आप परमेश्वर के धन को चोरी करते, क्योंकि मलाकी 3:10 में क्या लिखा है? सब जातियां ऐसी करती हैं। हालेलुया। हाथ उठा के मैं बहुत से चोरों के हाथ खड़ा कर सकता हूं यहाँ पर। हालेलुया। बोले है कि नहीं चोर हम? है, क्योंकि हम क्या करते हैं? प्रभु के धन को जो प्रभु देता है उसको चुराते हैं। पहला दशमांश पहला भाग परमेश्वर को नहीं देते, तो हम चोर भी यहां बैठे। हालेलुया। जो प्रभु, और इस कारण से नुकसान किसको हो रहा है? परमेश्वर के राज्य को हो रहा है, शैतान को फायदा हो रहा है, और सबसे बड़ा नुकसान आपका हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि नाश करने वाला घर में आजू बाजू घूम रहा है, आपके जीवन में घूम रहा है। बोले कमा बेटा, दिन रात कमा, खूब कमा, खूब कमा, खूब कमा, एक दिन में ऐसा नुकसान करूंगा सारा छेद वाली खैनी से सब से निकल जाए। अरे यार 10,000 जोड़ा 10 महीने, बीवी बीमार हो गई, इतना जोड़ा गाड़ी खराब हो गई, अरे वो केस में लग गया। समझते क्यों नहीं हो? हालेलुया। समझो, दुष्विचारों को समझो। वो आपके इर्द गिर्द घूम रहा है, वो हानि पहुंचाना चाहता है। अब दूसरा अध्याय बहन आपने पढ़ा, तो फिर से पढ़ो धीरे धीरे। 14 पद। अब ध्यान से सुनिए आज का वचन। हाँ, बस यहाँ रुकेंगे। बोलो विधियों का वैले। यहाँ रुकेंगे बहन ना, विधियों का वैले। सब बोलो विधियों का वैले। ठीक है ना? जब मैं इसको पढ़ रहा था, ये विधियों का लेख क्या है ना, इसने कहा रिपोर्ट ऑफ डेट। इंग्लिश में अच्छा आया, रिपोर्ट ऑफ आपके कर्जे की लिस्ट। ध्यान दो, किसी के पास खाली पेज है? खाली पेज है किसी के पास? हाँ, एक खाली पेज दो मेरे को। सब यहाँ ध्यान दीजिए बात सुनिए। हाँ बोलो कर्जे की लिस्ट। बोलो कर्जे की लिस्ट। ठीक है ना? यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ, बबलू से 1,000 रुपया, यहाँ ध्यान दीजिए। किसकी राइटिंग अच्छी है? राइटिंग किसकी अच्छी है? चलो पन्ना लो बेटा, मैं सामने खड़े पेन लेके आओ जल्दी। सब ध्यान से सुनेंगे ना। खड़े होके आगे चलिए। बोलो बबलू का 1,000 रुपए कर्ज। बबलू का 1,000 रुपए। अब सब सुनो जाना क्या चाह रहा हूं। हाँ, 1,000 रुपए। बहन नीतू का 5,000 रुपए कर्ज मेरे को देना है। ठीक है ना? और क्या लिखा बहन इसके आगे? हाँ, विधियों का वैलेख। बस किसके नाम पे? मेरे नाम। ऊपर लिखो प्रशांत डेविड। लिखो प्रशांत डेविड के नाम पे कितने कर्ज है? बबलू के 2,000 कर्जा, नीतू के 5,000 कर्जा। और किसी से नहीं लिया भाई? विश्वास लिया कि कर्जा? विश्वास का 10,000 कर्जा। लिखो जल्दी से। हाँ, आंटी आपने कर्जा दिया मेरे को? आंटी का 20,000 कर्जा। कितने हो गए बेटा? 1 लाख मत करना। चलो ठीक है, हो गए इतने कर्जा। अब सुनो, मैंने क्या किया? मेरे विरोध में ऐसी मेरे बाप दादों की बहुत सी बात है। अब लिखो झूठ, नीचे लिखो झूठ, जल्दी लिखो झूठ, लालच, व्यभिचार, ज्यादा बोलना या बकबक करना, चलाना, क्रोधित होना। ठीक है? ज्यादा लंबी लिस्ट बना रही बात की, तो मेरे नाम पे कितनी लंबी लिस्ट हो गई। और लिख दे बेटा, क्योंकि पप्पा में जो भी देखती है सब लिख दे। सुन रहे मेरे ध्यान से, ये विधियों का अभिलेख है सबके नाम पे। ये मैं अपने नाम का लिख रहा हूं एक समझाने के लिए। ये आपके नाम पे बहुत से ऐसा लेख है, ऐसी रिपोर्ट है जो शैतान रोज देखता है। देखता है रोज देखकर क्या करता है? हालेलुया। वो आप नहीं जानते। इसने लिखा है पहला पतरस के 1:18 में पवित्र आत्मा ने पतरस को प्रकाशन दिया, और वो कलीसिया में लिखता तुम्हारा निकम्मा चाल चलन वास्तु यीशु मसीह में आ गए। वेरी गुड। जीवन की पुस्तक में नाम लिखवा लिए, वेरी गुड। चर्च के मेंबर हो गए, वेरी गुड। कलीसिया में तुम्हारा नाम लिखा है, वेरी गुड। हालेलुया। ये सब कुछ लिखने के बाद भी तुम्हारे घर में क्या होता है? तुम बार बार बीमार पड़ते हो, बार बार तुम्हारे घर में कमी होती है, तुम्हारे घर में बार बार झगड़े होते हैं, हाँ, बार बार तुम्हारे घरों में हानि होती है। तुम 15 दिन अच्छा जीवन जीते हो और एक ना एक दिन तुम झगड़ा कर लेते हो। हाँ, 6 महीने अच्छे रहोगे, 6 महीने के बाद एक दिन व्यभिचार हो ही जाता है।
बोल रहा मैं? एक आत्मा कहां से आ रही है? कहां से आ रहा है? बोलो कहां से? ये बाप दादाओं का प्रभाव जो डाल रहा है हमारे खून में, हालेलुया। पर उसका छुटकारा निर्दोष और निष्कलंक में हमने यीशु के लहू के द्वारा। चलो इस बात में अपन थोड़ी देर, उसके बाद मैं दुआ करूंगा। बोले मेरे पीछे, धन्यवाद यीशु, निर्दोष और निष्कलंक में हमने यीशु के लहू से। वचन कहता है मेरा छुटकारा मेरे बाप दादाओं से जो गंदी बातें, गंदी आदतें मुझे विरासत में मिली है, मैं यीशु के नाम से, मैं यीशु के नाम से उसका खंडन करता हूं। और मेमने के लहू की शक्ति से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से, जो मुझे विरासत में बाप दादाओं की गंदी आदतें, श्राप, पीड़ा, दर्द, बीमारी मिली है, उसको मैं यीशु के नाम में, यीशु के लहू से और आत्मा की शक्ति से, मेरे वचन की तलवार से खंडन करता हूं, खंडन करता हूं। हर एक बीमारियां, हर एक दर्द, हर एक कर्जा जो बाप दादाओं से आया है, वो श्राप के रूप में आया है, हर एक कमी घटी, हर एक गंदी आदतें, हर एक गंदा व्यवहार, हर एक शैतानी बातें आज इसी वक्त पवित्र आत्मा के अभिषेक में यीशु के नाम से, यीशु के नाम से टूट जाए। मैं उतार लेता हूं यीशु के नाम से और अपने जीवन से उन बातों को, उन श्रापों को तोड़ देता हूं। मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। मैं यीशु मसीह में इब्राहिम की आशीषों का हकदार हूं। यीशु मेरे बदले में शापित बना है, यीशु शापित हुआ है, इसलिए मैं आशीषित हूं, इसलिए मैं आशीष हूं, इसलिए मेरे पास आशीषें हैं। मेरे यीशु ने दाम देकर व्यवस्था के श्राप से मुझे छुड़ाया है। धन्यवाद यीशु। आप कहते बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे वचन के लिए, धन्यवाद मेरे लहू के लिए, तू मुझे छुटकारा देता है। यीशु के नाम में मैं आशीषित हूं, मैं बलवान हूं, मैं छुड़ाया हुआ हूं। यीशु मसीह में इब्राहिम की आशीषों का परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह में हकदार हूं। आमीन, हालेलुया। ताली बजा के धन्यवाद हो यीशु मसीह को। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं केवल चाह रहा हूं आप समझो जो वचन है, उसको समझो, केवल ऐसे पढ़ मत किया करो ना। इसलिए यदि ये वचन पढ़ो के समझोगे ना, तो मैं जब कभी पूछूंगा तुरंत आपको वचन याद रहेगा, मुखाग्र। मैं कई बार दुख होता कलीसिया में एक ही जब वचन को पूरा नहीं बोल पाता, क्योंकि चित्त में मुख में नहीं है। ये हथियार हमेशा रहना है। हालेलुया। कलीसिया के सब लोगों को सामर्थी बनना है। जबलपुर जीतना है, परिवार घराने जीतना है, एक अकेला पास्टर नहीं जीतेगा, आपकी जरूरत है। हालेलुया। आज के दिन से मेरी यही प्रार्थना कि आप तैयार हो, आप उन शापों से आजाद हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चलो हम उसी वचन पे जाएंगे। विधियों का वह अभिलेख पढ़िए नहीं। हाँ हाँ, हमारे नाम पर हमारे मिटा डाला। अब देखो यार, ध्यान दीजिए, ये अभिलेख मेरे नाम में है, मेरे विरोध में। क्या क्या मेरे विरोध में? बहुत से पैसे हैं, 1000, 5000, 10,000, 20,000, झूठ, लालच, व्यभिचार, ठीक है ना, ज्यादा बोलना, चिड़चिड़ाना, क्रोध और तमाम बातों का लिस्ट मेरे विरुद्ध में है। हालेलुया। आपने अय्यूब पढ़ा? अय्यूब के पहले अध्याय में क्या लिखा बताओ? पढ़ा है कि नहीं? पहले हाँ या नहीं बोलो। पढ़ा है? बाइबल पढ़ते हो? पढ़े भाई विश्वास? पहले अध्याय में क्या लिखा है अय्यूब के बारे में बताओ, और भी बताइए। हाँ, रोज 1:5 में लिखा बच्चों के लिए बलि चढ़ाता था। वेरी गुड, हालेलुया। और उसके आगे 10 में क्या लिखा है? और शैतान घूमता घामता ढोलता डालता कहां पहुंचा? और परमेश्वर के पुत्र भी थे और वहां वो भी पहुंचा। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने क्या बोला सबसे पहले?
हे शैतान कहां से आया है? तो क्या बोला उसने? पृथ्वी में घूमते घामते दौड़ते डालते। तो पहला नाम क्या लिया परमेश्वर ने? किसको देखा तूने? मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि किया। हालेलुया। क्योंकि शैतान के पास कोई लिस्ट नहीं थी। क्या ध्यान दो, शैतान के पास कोई लिस्ट नहीं थी कि अय्यूब के ऊपर उंगली उठाए। अरे इसके पास अय्यूब के ऊपर ये कर्जा, वो तो झूठ बोलता। उसके परिवार में उसके बच्चे, उसकी पत्नी, क्योंकि उसकी पत्नी अच्छी नहीं थी, उसके बच्चे भी यहाँ वहां पार्टी करते रहते थे, पर वो रोज सबके लिए क्या करता था? दुआ करता था, होम बलि चलाता था। हालेलुया। और शैतान को उंगली उठाने का, उनके ऊपर दोष लगाने का कोई लेख, कोई ऐसा कागज नहीं मिला। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आज आप उस लहू से छुटकारा नहीं पाते हो तो आपके विरोध में शैतान ऐसा खड़ा है। हे परमेश्वर, देख प्रशांत डेविड की लिस्ट, देख संतोष सिंह की लिस्ट, देखो विश्वास की लिस्ट। जब इतने कर्ज में है, इतने पाप हैं, ये बाप दादों से भी आए हैं और ये खुद भी करते हैं, ये लिस्ट देखो। परमेश्वर बोलता, क्योंकि भाभी कहती है शैतान क्या लगाने वाला है? दोष लगाने वाला है। वो शैतान क्या है? दोष लगाने वाला है। वो दोष लगाता है, वो दोष लगाने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह का लहू इसी दोष से हमें स्वतंत्र करना चाहता है। समझ रहे हैं बात को? तो मृत्यु का विलेख हमारे नाम पर था, हमारे विरोध में था। हालेलुया। आप अभी जरा सामने, हमारे नाम पर था और हमारे विरोध में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपके नाम और आपके विरोध में कितनी बड़ी बड़ी बातें, आप अपने बारे में सोचिए। आगे बढ़िए मेरे। हाँ, अब देखो, ये जो हमारे नाम पर था, हमारे विरोध में था, यहां ध्यान दीजिए, उसको यीशु मसीह ने क्या किया? उससे कीलों से क्या कर दिया? पकड़ो, क्या कर दिया? कीले से क्या कर दिया? जल दिया। पकड़े रहना, आगे बढ़िए। हाँ, और इतना ही कर दिया, सामने से क्या कर दिया? हटा दिया। और क्या कर दिया? अब जो ये दोष लगाने वाला था, प्रधानता और अधिकार का क्या किया? अच्छे से बहन लगा के अच्छे से, हाँ, प्रधान और अधिकारियों को अच्छा मानो, अच्छे से पढ़ो, पढ़ने वाला बातें अच्छे से, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। प्रधानता और अधिकारियों को ऊपर से उतारा और क्या करा? उनका खुल्ला तमाशा बना दिया। हालेलुया। चाहते आपका विरोधी ऐसा हाल हो आपका? हाँ, चाहते कि नहीं चाहते? ये बहन बोली नहीं चाहते, समझ में नहीं आ रहा लगता वचन। ऐसा चाहते हैं कि नहीं चाहते कि परमेश्वर आपके विरोधी का ऐसा हाल करे? समझ में आ रहा है कि ऊपर जा रहा है? एक बार फिर से करके बताएं। हालेलुया। आजा भैया, क्योंकि अपने हिस्से में सब चौथी फेल है या फिर PhD है, थोड़ा सा धीरे से समझ में आता है। एक बार पढ़ना दे बेटा खाली। थैंक यू। जल्दी, क्योंकि हमने कहीं को हाँ बोला तो नहीं बोलते, कहा नहीं बोलना वो हाँ बोलते हैं, समझाना पड़ता है। चलो बेटा ऊपर चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। चलो बहन अच्छे से उंगली लगा के बिना अटके पढ़ना। हाँ, देखो ये हाँ, मान लो आपका नाम ले लो, प्रशांत डेविड के नाम पे लेंगे, लोग सुनेंगे क्या क्या लेंगे? मेरे ऊपर कर्जा है ना, बहुत किस चीज का कर्जा है? माँ बाप ने कर्जा, माँ बाप ने पैसे का कर्जा नहीं, उदाहरण का समझा रहा। उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने व्यभिचार किया, उन्होंने हत्या किया, उन्होंने मूर्ति पूजा किया, उन्होंने जादू टोना किया, उन्होंने तंत्र मंत्र किया, वो गुस्सा करते थे, वो सारी गंदी आदतें मेरे ऊपर आ गई। वो लेख, और मैंने भी जब पढ़ा हुआ, मैंने भी बहुत से पाप किए, ये लेख मेरे नाम पर, सबके नाम पर ऐसा कागज है। हाँ, अब पढ़िए मैं। हाँ, मेरे विरोध में था, क्या करा उसने? उससे पहली बात ऐसा कर दिया, अच्छे से मिटा, जितना मेरे विरोध में लोग लेख था, क्या करा? उसको मिटा डाला। मिटाने के बाद क्या किया? हाँ, जब यीशु मसीह को क्रूस पर कीले मारे गए, ये मेरे विरोध में जो कुछ लिखा था उसको क्या कर दिया? उसने कीलों से क्या कर दिया? और उसके बाद सामने से क्या कर दिया? हटा दिया। आपका शैतान का, आपका विरोधी का किसने हल किया है? किसने किया? बोलो जोर से। यीशु मसीह ने ये वचन में लिखा है,
उसने ऐसा हाल किया आपके विरोधी का, शैतान का। हालेलुया। और उसके आगे फिर क्या हुआ? और उसके प्रधानता और अधिकारी को दोष लगा रहे थे, उनको क्या किया? ऊपर से उतारा, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। हालेलुया। यीशु मसीह के जोरदार तालियां बजाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आया? ऐसा कि ऐसा आया तो प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। यदि आप सुबह और शाम को प्रार्थना में यदि आप जुड़ोगे बहुत कुछ सीखोगे। तो 2-4 बहनें और मंडला की वजह से अपनी जुड़ती कुछ सीख रहे हैं हम लोग। उनकी प्रार्थना सुनना, कईयों की अच्छे बड़े बड़ों की ऐसी प्रार्थना ही सुना जो हमारी मंडला कलीसिया की बहनें दुआ कर रही हैं, पूरे वचन से प्रार्थना करती है। हमारी बहन लोग भी, बहन बेबी शकुन की बहुत अच्छी प्रार्थना रहती है। मैं बता रहा हूँ जो है सो है। मैं चाह रहा हूँ आप सीखोगे, प्रार्थना में जुड़ के सीख रहे हैं, अधिकार को समझे हैं लोग। हालेलुया। जोर से प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसने हमारा विरोध में जो लेख था, अब लेख के बारे में 5-10 मिनट बताऊंगा। हमको प्रभु की तैयारी में जाना, जल्दी पढ़े उत्पत्ति उसका 13 अध्याय उसका 13 वचन। जल्दी वचन पढ़ेंगे। हाँ। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में, यहां ध्यान दीजिए, ये लेखा करता क्या है, यहां ध्यान दो। सदोम अमोरा की कहानी सुने ना? क्या हुआ सदोम अमोरा का? आग, परमेश्वर ने आग गंधक से उन्हें क्या कर दिया? क्योंकि परमेश्वर के लेखे में वो लोग क्या थे? बड़े दुष्ट थे। हालेलुया। तो एक और बता देता हूं मैं। हाँ, इसको लिखा हुआ इसको पढ़ेंगे नहीं ना, मैं आपको बता देता हूं, बस घर में पढ़ना, क्योंकि ओपन पढ़ने वाली चीज नहीं है। कुछ वचन ऐसे होते हैं जो ओपन नहीं पढ़े जाते हैं। उत्पत्ति 38:7 में लिखा, यहूदा का जेठा एर, यहूदा का बड़ा बेटा एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसे मार डाला। लिख लो कौन सा वचन है? 38:7। यहोवा के लेखे में कैसा था? दुष्ट था, जिससे परमेश्वर ने उसको मार। सदोम अमोरा लेखे में कैसे थे? दुष्ट थे। आग गंधक से प्रभु ने क्या कर दिया? नाश कर दिया। और देखो बड़े ध्यान से, लूका उसका 11 अध्याय उसका 51 पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। लूका 11 का 51। कोई भी एक बच्चों आज समाप्त करेंगे 5-7 मिनट में, जल्दी पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक उसको जो वेदी और मंदिर के बीच में मार डाला गया, मैं तुमसे कब सच कहता हूं, इन सबका लेखा इस समय की। यहां ध्यान दो। हेलो कलीसिया, ध्यान दीजिए। हाबिल की हत्या कब हुई थी? हाबिल कौन था? भाई बहनों, कौन था हाबिल? आदम का बेटा। कौन ने मारा? कैन ने मारा। और कैन के बच्चे हुए। उसके बाद जकरिया की हत्या किसने किया? जकरिया की हत्या किसने किया? नहीं मालूम। राजा ने किया, शाऊल राजा के परिवार ने कराया। जो भी याजक की हत्या हुई, अब उन लोग ने तो मार डाले, वो भी मर गए, पर उनके खून का लेखा किससे लूंगा? इस पीढ़ी के लोगों से। मतलब यीशु मसीह अपने पीढ़ी की बात कर रहा है, इस पीढ़ी के लोगों से। आप बोलोगे मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। दादा परदादा, नाना नानी, माँ बाप, अरे मैं तो अच्छा खाता पीता हूँ, पर भी मेरे को कौन सी बीमारी आ गई? मैं तो कभी शराब में हाथ नहीं लगाया, फिर भी मेरी किडनी को देखो क्या हो गया, मेरे लीवर में क्या हो गया, मेरे जीवन में ये बीमारी क्यों हो गई? क्योंकि कभी मैंने ऐसा नहीं किया। माँ को देखो, बाप को देखो, नाना नानी को देखो, अब उनको कोसो मत। अब आ तो गया है, पर यहाँ पर छुटकारा है। और क्रूस की कथा विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ। क्या है क्रूस की कथा? क्या है क्रूस की कथा? है क्या क्रूस की कथा? क्या है? हेलो कलीसिया, क्रूस की कथा क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, स्वर्ग छोड़ के आया, हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यही कहानी मालूम होना चाहिए और दुनिया को यही बताना है, और आपको भी विश्वास करना है। इसको बोलते क्रूस की कथा। हालेलुया। लिखा हुआ है 1:18 में, परमेश्वर पहला पतरस में, और उसने बाप दादों से चले आ रहा छुटकारा सोने चांदी से नहीं, किससे दिया है? यीशु मसीह के लहू से, क्रूस में बहाए गए लहू से। अब मैं उसको बोल के फिर से पढ़ो उसको। 14 का 15 पद, 2 का 14, 15 पद। हाँ हाँ,
आगे हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्रूस के द्वारा शैतान पर जय जयकार की। शैतान तू हारा हुआ है, मैं जीता हूँ। शैतान तेरा कोई अधिकार मुझ पर नहीं है, वो मेरे पर कोई श्राप नहीं है, वो तू कोई बीमारी नहीं ला सकता। वो शैतान तू मेरे पैरों के नीचे है। वो शैतान हम शैतान के ऊपर हंस रहे हैं। किसके कारण से? किसके कारण से? हालेलुया। इतना बड़ा दाम यीशु मसीह ने चुकाया है। क्रूस पर बहाया गया लहू। क्रूस की कहानी मत भूलो। क्रूस को लटकाने के लिए नहीं दिया गया, अंदर रखने के लिए दिया गया। उसने बहाया गया लहू की दुहाई देना है, उसकी शक्ति को समझना है। हमारे सारे गंदे बंधन, जटिल बंधन भी टूट जाएंगे। अर्गवानी लाल रंग के बंधन भी हमारे हित के समान श्वेत हो जाएंगे। हमको लगेगा इतनी घिनौनी आदत मेरे से कब मिटेगी ना। जैसे सफेद कपड़े में कीट का दाग लग जाता है, वो मिटता नहीं है, परंतु कुछ ना कुछ तो बना है उसको मिटाने के लिए। वैसे हमारे अंदर जो जटिल बातें हैं उसको मिटाने की ताकत किसमें है? क्रूस पर बहाया गया यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। और शर्त होना चाहिए, आपको साबुन और सर्फ लेके साफ करना है। आपको दिन रात उस लहू से उस बंधनों को तोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको लेकर आना। एक बार प्रभु के साथ लॉर्ड मॉर्गे का वचन में सुनता था। बोला आप इतना लहू लहू पुकारते हो, बोले इतना लहू है तो ये भारत देश, ये दुनिया शुद्ध क्यों नहीं होती? तुमने बोला पवित्र आत्मा उसको जवाब दिया। पवित्र आत्मा ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोला बताओ हमारी दुनिया में कितनी साबुन की फैक्ट्री है, कितने महंगे महंगे साबुन है? बोले है कि नहीं? बोले है। कितने ऐसे पेस्ट आ गए हैं बॉडी वॉश के लिए, हमारे शरीर को धोने के लिए कितने साधन है? बोले है। बोले उसके बाद भी लोग गंदे क्यों घूम रहे हैं? उसके बाद भी मैले क्यों घूम रहे हैं? अभी भी उनके हाथ गंदे क्यों हैं? अभी सड़क में इतने गंदे लोग क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? उनके घर में क्या दुकानों में सोप नहीं है, साबुन नहीं है, पर उन्होंने कभी उठाकर बाथरूम में जाकर उसको लगाने की हिम्मत नहीं किया है, क्योंकि वो गंदे ही रहना चाहते हैं। वैसे हम भी कई बार अपने आप को गंदा रखना चाहते, उस आदत से छुटकारा नहीं पाना चाहते। परंतु यदि आप चाहते हो तो लहू को जो क्रूस से बहाया गया उससे उसको धोगे, उसके द्वारा बोलोगे वो लहू मुझे शुद्ध करे, मेरी आदत को दूर करे, मेरे बंधन को तोड़ दे, मेरे श्राप को तोड़ दे, तो आप क्या हो जाओगे? पवित्र हो जाओगे। हालेलुया। लहू में शक्ति है, लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति यीशु के द्वारा। दोनों हाथों शक्ति है अद्भुत शक्ति है लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। बोले शक्ति है अय्यूब 16:19 जल्दी से। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, माई विटनेस इन हेवन, माई रिकॉर्ड इज ऑन हाई। और हिंदी में क्या लिखा है? अब भी स्वर्ग में मेरा गवाह है, मेरा गवाह ऊपर है। इंग्लिश का अच्छा लगा मुझे, माई विटनेस इन हेवन, माई रिकॉर्ड इज ऑन हाई। ध्यान दीजिए, हिंदी इंग्लिश ऐसा कहता है, मेरा गवाह ऊपर है और साथ में मेरा रिकॉर्ड भी कहां है? स्वर्ग में है। बोलो मेरा रिकॉर्ड स्वर्ग में लिखा है। हालेलुया। बोलो मेरा रिकॉर्ड शैतान भी जानता है और परमेश्वर भी जानता है। अब अपने रिकॉर्ड को देखो, कैसा आपका रिकॉर्ड? सोचो क्या लिखा आपके रिकॉर्ड में? ऑफिस रिकॉर्ड होता है ना, याद है भैया? ऑफिस का रिकॉर्ड मन कैसा होता है? ये हमेशा टाइम पे ऑफिस नहीं आता, लंच में भाग जाता है। याद है भैया? ऑफिस रिकॉर्ड 10 बजे का ऑफिस है, 10:30 आता है, लंच में 1 घंटे की छुट्टी है, 3 घंटे का गोल मारता है, उसके बाद बहुत ज्यादा छुट्टी लेता है, ठीक है? उसके बाद ऐसा, अब उसके बाद उसके रिकॉर्ड के अनुसार अब उसकी पेमेंट बनती है। हेलो, उसकी रिकॉर्ड के अनुसार उसकी पेमेंट बनती है। बोला उसका एरिया सारा बोनस कट करो, ऑफिस लेट आता, बीच में लंच में गोल मारता,
ये काम करता, फिर उसके बाद उसका व्यवहार ऑफिस के लोगों के संग, उसके रिकॉर्ड के अनुसार उसको क्या होता है, ऑफिस प्रतिफल देता है। आपका रिकॉर्ड है स्वर्ग, और कौन के पास है, शैतान। हेलो, दोष मत लगाओ किसी को, रिकॉर्ड ठीक करो। हालेलुया। चर्च लेट आते, दशवांश चोरी करते, घर में बैठ के बुराई करते, पूरे समय लालच करते, उसके बाद कभी कभी व्यभिचार भी करते, छोटी छोटी बात पर झूठ बोलते। पहुंच गया परमेश्वर, प्रशांत को आशीष देना है, मैं प्रशांत को आशीष दूं, वो देखे जबलपुर में रहता है, कैसे दोगे, वो लेट काम करता है, वो झूठ बोलता है, वो देखो उसको अपने घर में ऐसा है, वो व्यभिचार करता। हाँ, परमेश्वर बोलता है क्या करूं, कहता हूं, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, देखो अपना रिकॉर्ड ठीक करना है। पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत करेगा, तेरे विरोध में तेरा रिकॉर्ड सही है, रिकॉर्ड ठीक कर। मैं घुटने में जाके बोलता हूँ, प्रभु क्षमा कर, मैं तेरे लहू में प्रायश्चित करता हूँ, और क्रूस में भाई लहू से मुझे छुटकारा दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे। और फिर मैं आज्ञाकारिता में चलता, अपने रिकॉर्ड को ठीक करता, अब 10 बजे में आता हूँ, वो टाइम पे ऑफिस आता हूँ, लंच में मैं फालतू काम नहीं करता, सब लोगों से अच्छा व्यवहार रखता हूँ, वो घर में अच्छा व्यवहार रखता हूँ, सब कुछ मेरा बदल गया है। 3 महीने के बाद प्रभु बोलता, मैं आशीष दूंगा, शैतान पहुंचता है, मैं प्रशांत को आशीष दूंगा। हाँ दे दो, अब तो मेरे पास कोई दोष लगाने के लिए है नहीं, क्योंकि वो यीशु के लहू से धुला हुआ है, परमेश्वर के अनुग्रह से धर्मी हो गया है, इसलिए परमेश्वर को आशीष देने से शैतान भी रोक नहीं सकता। और प्रशांत यीशु मसीह के लहू से शैतान का क्या करता है, खुल्लम खुल्ला तमाशा बना देता है। हालेलुया। प्रभु आपसे चाह रहा है मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्रूस पे बहाए गए लहू में शक्ति है, हालेलुया, शक्ति है अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। फिर से शक्ति है, प्रभोज की तैयारी चल रही, जब तक अपने स्थान में खड़े होंगे हम दुआ करेंगे, सब अपने स्थान में खड़े होंगे, सब लोग सब खड़े हों, पवित्र आत्मा को काम करने दें, अपने हाथ को उठाएं, मेरे पीछे सब लोग, कोई भी चुप नहीं रहेगा, सब ये समय है यहाँ पर मजबूत रहने का। बोले धन्यवाद क्रूस पे बहाए गए यीशु के लहू के लिए, सबके मुंह से आवाज आना चाहिए, धन्यवाद क्रूस पे बहाए गए लहू के लिए, यीशु का लहू मेरे बदले में बहाया गया, प्रधानों और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाए, और मेरे ऊपर कोई दोष लिखा है जो मेरे नाम में है, मेरे विरोध में है, उन क्रूस पर बहाए गए लहू से सारे दाग, सारे पाप, सारे श्राप, सारा दोष, सारा लेख यीशु मसीह ने मिटा डाला है। और मैं अपने प्रभु से क्षमा मांगता और अंगीकार करता हूं, पीढ़ियों की गलत आदतें, बुराइयां, श्राप मेरे जीवन में आई है, मेरे पाप के कारण भी आई है। मैं हर बात का अंगीकार करता, हर गलती का अंगीकार करता, और यीशु के नाम से मैं छुटकारा चाहता हूं। जिसे पुत्र स्वतंत्र करे वो वास्तव में स्वतंत्र है। परमेश्वर का पुत्र यीशु इस उद्देश्य से आया कि शैतान के कामों को हर ले जाए। धन्यवाद यीशु, मेरे जीवन में हर पाप, शाप, घिनौनी आदतों को, वो जादू टोना, तंत्र मंत्र और पापों के कारण मेरे जीवन में आई है, मेरी गलतियों को और पापों को और श्रापों को क्षमा कर, और
प्रभु यीशु के नाम से वो सब कुछ मिट जाए, बंधन टूट जाए। मैं यीशु में स्वतंत्र हूं, मैं यीशु में स्वतंत्र हूं। क्रूस पे बहाए गए लहू के द्वारा वो लेख परमेश्वर ने मेरे सामने से मिटा डाला। क्रूस पर वीरों से जड़ दिया, उसे मिटा डाला और मेरे विरोधी का खुल्ला खुल्ला तमाशा बनाया। उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई है। मैं स्वतंत्र हूं, मैं उद्धार पाया हुआ हूं, मैं चंगा हूं, मैं देवल से बनकर हूं। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर मुझे जयवंत करता है। धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम और अनुग्रह के लिए, अनुग्रह से जो मैंने आज सीखा है। निरंतर उस लहू को अपने जीवन में लेकर एक एक बंधन को, एक एक आदतों को उस लहू की शक्ति से मैं मिटा डालूं। मैं यीशु के समान दिखाई दूं। इब्राहिम की आशीषें यीशु मसीह में मुझ में दिखाई दे। परमेश्वर की ओर से मैं आशीषित हूं। धन्यवाद, सारी महिमा की योग्य यीशु मसीह है। यीशु मसीह का पिता परमेश्वर की महिमा हो। पवित्र आत्मा सहायता को धन्यवाद। उस अभिषेक के कारण जो पवित्र आत्मा में है, मैं अपने जुए को तोड़ता हूं। हर एक जुआ तोड़ दिया जाए। मैं स्वतंत्र हूं यीशु के नाम से। आमीन। जोरदार ताली बजाकर